मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हाय फ्रेंड, मैं अनिकेत कुमार स्वागत करता हूं अपने ही चैनल एक ही राज स्टडी पॉइंट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोलिड स्टेट ऑफ मैटर का ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। उस चैप्टर को आज हम लोग जानने वाले हैं, यानी पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी यानी भूगोल का लेसन 1 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संसाधन एवं उपयोग। भारतीय संसाधन एवं उपयोग में पहला का टॉपिक आता है संसाधन। तो आइए संसाधन के बारे में जानते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं या पदार्थ जिससे हमारी या अन्य जीवों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उसे संसाधन कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं या पदार्थ जिससे हमारे या अन्य जीवों की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन के प्रकार, तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। वैसा संसाधन जो हमें प्रकृतिक ने उपहार स्वरूप या मुफ्त में दिया है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जानेंगे जल, मिट्टी, हवा, पवन, ऊर्जा इत्यादि। अब जानेंगे कि मानवीय संसाधन है क्या। तो वैसा संसाधन जिसे मनुष्य ने अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को बनाया है, तो इस प्रकार के संसाधन को मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे ईंट, टेबल, कुर्सी, बेंच इत्यादि। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन के बारे में जान चुके हैं, अब जानेंगे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। तो वही जानते हैं प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन के निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। तो अभी हम लोग फिलहाल जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन के बारे में जानेंगे, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से हुई है, उसे जीव संसाधन कहते हैं। जीव संसाधन जैसे होगा मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशु इत्यादि। अब जानेंगे अजीव संसाधन। तो वैसा संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजीव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजीव संसाधन कहते हैं। जैसे पहाड़, खनिज, धातु, हवा, मिट्टी इत्यादि। इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के 2 प्रकार होते हैं। उसके बाद जानेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर उसकी 4 प्रकार होते हैं। उसके बाद विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एक ही राज स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।